छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बन गई, लेकिन इससे पहले की सरकार में मंत्री रहे नेताओं के कारनामे अब सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भूपेश बघेल की कैबिनेट में नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री रहे शिव डहरिया का सामने आया है। सालों बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सरकारी बंगले में ऐसी ही घटना हुई है, जिसके बाद शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बंगले में हुई चोरी पर बंशी बजाई तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया बिलबिलाकर तांडव करने लगे। दरअसल शिव डहरिया का बंगला अब विष्णुदेव साय की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए श्याम बिहारी जायसवाल को अलॉट किया गया है। पूजा पाठ और हवन मंत्रोच्चार के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने बंगले की दरो दीवार देखी तो उन्हें कई ऐसी चीजें नहीं दिखी जो वहां होनी चाहिए। दीवार से सीसीटीवी कैमरे, एसी, लाइट, छत से पंखा, तार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, किचन शेल्फ, टीवी, दीवार पर लगी सीनरी के अलावा कांच के दरवाजे और नल की टोटी तक गायब हो गई थी। घर की हालत देखकर श्याम बिहारी जायसवाल ने बिना किसी का नाम लिए इतना ही कहा कि चीजें गायब हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत पर जब गुलामों ने आक्रमण किया और हमारे मंदिरों में चोरी की, वैसे ही सरकारी आवास में चोरी की गई। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से जो सामान थे वो गायब हैं। वहाँ एसी गायब हैं, वहाँ टेलीफोन गायब है, वहाँ उसके तार भी काट दिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ बाथरूम से आईना तक गायब हैं। किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब हैं। नल की टोटी गायब है। साथ ही साथ बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज गायब हैं। जगह जगह दीवार में खोदकर निकाल लिए गए हैं। आरोपों का निशाना सीधे जाकर लगा करीब 4 दिन पहले तक सिविल लाइंस स्थित इस बंगले में रहने वाले पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर। शिव डहरिया बिलबिला उठे और फौरन मीडिया में आकर कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। जायसवाल से उनके बयान पर माफी मांगने की मांग कर डाली। लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ और मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का मैच, वहाँ पे जो शेड बना था वो मैंने बनवाया था, PWD ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और PWD से पूछ लेना चाहिए उनको। सरकारी बंगले को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब अनुसूचित जाति वर्ग के पूर्व मंत्री पर आरोपों के छींटे पड़े तो मामले को जातिगत करते हुए सतनामी समाज को मोर्चे पर उतारकर इसे नया रंग दिया जा रहा है। कुल मिलाकर चाहे कोई सत्ता पक्ष में रहे, चाहे कोई विपक्ष में रहे, सियासत का उसूल सीधा है। पता अब तक नहीं बदला हमारा, वही घर है वही किस्सा हमारा। चुनाव आज तक।